तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से लिए गए राजनीति के संकलन का वर्णन करता हूँ। धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप से इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या है। जिस घर में दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक और सांप हो, उस घर में निवास नहीं करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से भी अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु आत्मरक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। बुरे समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या प्राप्त करना संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जहाँ कोई धनवान, वेदज्ञ, राजा, वैद्य और नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी निवास करना उचित नहीं है। जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता और दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों पर भी मनुष्य को निवास नहीं करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय सेवक की पहचान होती है, दुख के समय बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। जो कोई भी बीमारी होने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, कार्य में बाधा आने पर तथा मृत्यु आने पर आपकी सहायता करे, वही आपका सच्चा मित्र है। जो निश्चित को छोड़ अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित ही विनाश हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से ही विवाह करे, रूपवती होने पर भी किसी नीच कन्या से विवाह न करे। समान कुल में ही विवाह उत्तम माना गया है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींगों वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें कोई भरोसा नहीं। अगर विष में अमृत और गंदगी में सोना पड़ा हो तो निसंकोच उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी नीच व्यक्ति से भी शिक्षा ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा माना गया है कि स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामोत्तेजना 8 गुना होती है।